क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने के लिए आपको ना तो किसी खास टैलेंट की जरूरत है और ना ही किसी अच्छी किस्मत की। शायद आप इस बात पर हंस दें, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में एक ही बात डाली गई है कि बेटा, पैसा कमाना है तो या तो क्लास का टॉपर बनो या फिर तुम्हारी किस्मत में राजयोग होना चाहिए। हमारी सोसाइटी ने हमें यही सिखाया है कि जो लोग बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं या तो उनके पास पुश्तैनी जमीन होती है या उन्होंने कोई बहुत बड़ा चमत्कार किया होता है। लेकिन आज मैं आपको जो सच बताने जा रहा हूं वो इस पुरानी सोच से बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है कि दुनिया में 90% लोग इसलिए मिडिल क्लास या गरीब नहीं रह जाते क्योंकि उनके पास मौके नहीं थे। वो इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास अनुशासन नहीं होता। मौका हर इंसान का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उस मौके को पकड़कर उस पर सालों तक मेहनत करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। जरा खुद सोचिए, हर साल 31 दिसंबर की रात को कितने लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। इस साल तो मैं हर महीने 5,000 रुपए बचाऊंगा, इस साल मैं शेयर बाजार सीखूंगा, इस साल मैं अपने सारे फालतू खर्च बंद कर दूंगा। लेकिन असलियत क्या होती है? फरवरी का महीना आते आते वो सारे वादे, वो सारा जोश हवा हो जाता है। ये बिल्कुल जिम जाने वालों की तरह है। जनवरी के पहले हफ्ते में जिम में इतनी भीड़ होती है कि आपको डंबल उठाने की जगह नहीं मिलती, लेकिन मार्च आते आते वही जिम एकदम खाली हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग मोटिवेशन के नशे में फैसले लेते हैं, और मोटिवेशन एक बहुत ही कच्चा धागा है जो कुछ ही दिनों में टूट जाता है। याद रखिए, मोटिवेशन से आप सिर्फ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक आपको सिर्फ और सिर्फ अनुशासन पहुंचाता है। अमीर लोग मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, वो अपने सिस्टम और अपने अनुशासन पर भरोसा करते हैं। चलिए इस बात को पैसे और इन्वेस्टमेंट के नजरिए से थोड़ा और गहराई में समझते हैं। आज के समय में पैसा ना बचा पाने का सबसे बड़ा कारण है दिखावा, जिसे हम अंग्रेजी में शो ऑफ कहते हैं। आजकल लोग वो चीजें खरीद रहे हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं है, और वो भी उन पैसों से जो उनके पास है ही नहीं, सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने दिखावे के लिए या किसी महंगे शौक को पूरा करने के लिए 5,25,000 रुपए का एक पर्सनल लोन ले लिया। बैंक ने आपको 18% के भारी ब्याज दर पर लोन दे दिया, और वो भी पूरे 10 साल के लिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है, लेकिन क्या आपने कभी इसका गणित समझा है? 5,25,000 के लोन पर 18% ब्याज के साथ 10 साल तक आपको हर महीने लगभग 9,460 रुपए की EMI भरनी होगी। जब आप 10 साल बाद हिसाब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बैंक को सिर्फ ब्याज के रूप में 6,10,000 रुपए से ज्यादा दे दिए हैं। यानी बैंक से लिए थे 5,25,000 और वापस किए 11,35,000 रुपए से भी ज्यादा। आपने बैंक को सीधा सीधा 2 गुना पैसा दे दिया। यह है अनुशासन ना होने का सबसे बड़ा नुकसान। जब आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं करते तो आप बैंकों को अमीर बनाते हैं और खुद जिंदगी भर EMI के जाल में फंसे रहते हैं। अब इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति को देखते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, विकास और समीर। दोनों की उम्र 25 साल है और दोनों की सैलरी भी एक बराबर है। विकास बहुत ही जोशीला लड़का है, उसे जल्दी पैसा बनाना है। उसने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा और तुरंत 5,000 रुपए महीने की SIP शुरू कर दी। पहले 2 महीने वो बहुत खुश था। वो हर रोज अपना पोर्टफोलियो ऐप खोलकर देखता कि उसका पैसा कितना बढ़ा। 6 महीने बाद बाजार थोड़ा नीचे गिर गया। विकास का पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखने लगा। विकास को घबराहट होने लगी। उसने अपने दोस्तों से बात की। दोस्तों ने कहा, अरे भाई, म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं रखा, इससे अच्छा तो FD कर ले या कोई नया कॉइन खरीद ले, रातों रात पैसा डबल होगा। विकास को रातों रात अमीर बनना था। उसे ये सब्र वाला काम बहुत बोरिंग लगने लगा। आखिरकार सिर्फ 8 महीने बाद उसने अपनी SIP बंद कर दी और सारा पैसा निकालकर एक महंगा फोन खरीद लिया। अब बात करते हैं दूसरे दोस्त समीर की। समीर को पता था कि वो कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं है। उसने विकास की तरह 5,000 नहीं बल्कि सिर्फ 2,000 रुपए महीने की SIP शुरू की। लेकिन समीर ने एक नियम बनाया। उसने अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा दिया, यानी हर महीने की 5 तारीख को सैलरी आते ही 2,000 रुपए अपने आप कटकर निवेश हो जाते थे। समीर ने अपना पोर्टफोलियो रोज चेक करना बंद कर दिया। बाजार ऊपर गया, समीर ने 2,000 इन्वेस्ट किए। बाजार क्रैश हो गया, समीर ने फिर भी 2,000 इन्वेस्ट किए। दोस्तों ने मजाक उड़ाया कि तू इतने कम पैसे लगाकर क्या उखाड़ लेगा, लेकिन समीर चुपचाप अपना काम करता रहा। अब 15 साल बाद का रिजल्ट सुनिए। विकास आज भी हर महीने नई नई स्कीम्स ढूंढ रहा है, कभी इस शेयर में, कभी उस स्कीम में, कभी लॉटरी में, और उसके पास कोई खास सेविंग्स नहीं है। ऊपर से उस पर कई तरह के लोन चल रहे हैं। लेकिन
समीर का वो छोटा सा 2000 रुपए का अमाउंट लगातार निवेश और 15% के रिटर्न की वजह से आज 15 साल बाद लगभग 13 लाख रुपए से ज्यादा का बन चुका है। और सुनिए, अगर समीर इसे अगले 10 साल और ऐसे ही चलने दे तो 25 साल में उसका यही अमाउंट 60 से 65 लाख रुपए का हो जाएगा, जबकि उसने अपनी जेब से कुल सिर्फ 6 लाख रुपए ही लगाए होंगे। ये होता है कंपाउंडिंग का असली जादू। लेकिन इस जादू को काम करने के लिए एक ही शर्त है, और वो है समय। इस कहानी से हमने क्या सीखा? लोग निवेश को अनुशासन से नहीं बल्कि उम्मीदों से शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि 6 महीने में उनका पैसा रॉकेट बन जाएगा, और जब ऐसा नहीं होता तो वो हार मान लेते हैं। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि सही इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बोरिंग। ये कोई एक्शन मूवी नहीं है जो आपको हर पल एक्साइटमेंट देगी या आपको रोज प्रॉफिट नहीं दिखाएगी। लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस जब कंपाउंडिंग के साथ मिलता है तो भविष्य में ऐसे शानदार रिजल्ट्स देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक और बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को अमीर नहीं बनने देती, और वो है महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसे को बैंक के सेविंग्स अकाउंट में या घर की अलमारी में छुपा कर रखना सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन सच्चाई ये है कि रखा हुआ पैसा समय के साथ अपनी ताकत खो देता है। अगर आज महंगाई दर 6 से 7% है और आपके बैंक खाते में आपको सिर्फ 3 से 4% का ब्याज मिल रहा है, तो असल में आप हर साल अपना पैसा गंवा रहे हैं। आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इसलिए निवेश करना कोई शौक नहीं है, ये आज के समय की सबसे बड़ी मजबूरी है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग अनुशासन क्यों नहीं रख पाते? हमारे अंदर इतनी जल्दबाजी क्यों है? हम महंगाई और निवेश के गणित को समझने के बाद भी गलती क्यों करते हैं? इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग की वायरिंग से है। हमारा माइंड हमेशा तुरंत मिलने वाली खुशी की तलाश में रहता है। आजकल हम घंटों तक मोबाइल पर छोटे छोटे वीडियो क्यों देखते हैं? क्योंकि हर 15 सेकंड में हमारा दिमाग डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जो हमें तुरंत खुशी का एहसास देता है। हम फालतू की ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि नया पार्सल खोलने पर हमें तुरंत खुशी मिलती है। लेकिन वेल्थ क्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ परिणाम बहुत स्लो आता है, बहुत ही ज्यादा स्लो। जब आप आज पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका असली फायदा आपको 10 या 15 साल बाद दिखता है। हमारा दिमाग इस लंबे इंतजार के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। वो हमें कन्विंस करता है कि यार ये तरीका काम नहीं कर रहा, इसे छोड़ दो और आज मजे कर लो, कल किसने देखा है। जबकि असल में प्रॉब्लम उस इन्वेस्टमेंट प्लान में नहीं, हमारे धैर्य और हमारे अनुशासन में होती है। कल किसी ने नहीं देखा, ये बात सच है। लेकिन अगर कल जिंदा रहे और आपके पास पैसा नहीं हुआ तो वो कल बहुत भयानक होगा, ये बात भी उतनी ही सच है। तो अगर आपको सच में पैसा बनाना है, अगर आपको सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदलना है और गरीबी के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो आपको अपने काम करने का सिस्टम बदलना होगा। आपको अपने दिमाग को चकमा देना होगा। मैं आपको 5 ऐसे सख्त और प्रैक्टिकल रूल्स बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 1, अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक बना दो। कभी भी खुद से निवेश करने का डिसीजन मत लो, क्योंकि इंसान का मन बहुत चंचल होता है। अपनी SIP में ऑटो डेबिट का फीचर ऑन करो। जिस दिन सैलरी आए उसके अगले ही दिन इन्वेस्टमेंट का पैसा अपने आप कट जाना चाहिए। जब पैसा सामने दिखेगा ही नहीं तो आप उसे फालतू की चीजों पर खर्च करने का सोचेंगे ही नहीं। रूल नंबर 2, अमाउंट छोटा रखो लेकिन लगातार निवेश कभी मत छोड़ो। आपको शुरुआत में 10,000 या 20,000 इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी सैलरी बहुत कम है तो आप 1,000 रुपए या 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। मायने ये नहीं रखता कि आप शुरुआत में कितना पैसा लगा रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप कितने समय तक बिना रुके पैसा लगा रहे हैं। पैसे का असली पेड़ लगातार पानी देने से ही बड़ा होता है। रूल नंबर 3, सबसे पहले अपना एक इमरजेंसी फंड बनाओ। निवेश करने से भी पहले ये पक्का करो कि तुम्हारे बैंक खाते में तुम्हारे कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर का पैसा एक सुरक्षित FD में रखा हो, ताकि अगर कल को तुम्हारी नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो तुम्हें अपने निवेश को तोड़ना ना पड़े और ना ही किसी से उधार मांगना पड़े। रूल नंबर 4, दूसरों से तुलना करना बिल्कुल बंद कर दो। तुम्हारा दोस्त शेयर मार्केट से कितना कमा रहा है, तुम्हारे रिश्तेदार ने कौन सी नई कार ले ली है, इंटरनेट पर कौन सा ट्रेडर करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहा है, इन सब बातों से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। अपना फोकस सिर्फ अपनी तिजोरी भरने पर रखो। दूसरों की तिजोरी देखकर जलन में आकर अपना नुकसान मत करो।
मार्केट में हर किसी की जर्नी अलग होती है और इंटरनेट पर दिखने वाली हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। रूल नंबर 5 और सबसे जरूरी, हमेशा लॉन्ग टर्म का गेम खेलो। याद रखो, दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने अपनी 99% दौलत अपनी 50 साल की उम्र के बाद कमाई है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग का असली जादू समय के साथ ही काम करता है। 1 साल नहीं, 3 साल नहीं, कम से कम 10 से 15 साल का विजन लेकर चलो। रातों रात अमीर बनने की स्कीम्स सिर्फ तुम्हें और गरीब बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना शायद उतना मुश्किल नहीं है। हर कोई किसी ना किसी तरीके से पैसा कमा ही लेता है। पैसा बचाना मुश्किल है और उस पैसे को सही जगह लगाकर उसे बढ़ाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्किल से पॉसिबल है, और वो है अनुशासन। अगर तुम्हारे पास अनुशासन है तो तुम्हारी जेब में रखा 100 का नोट भी तुम्हें आने वाले समय में अमीर बना सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो तुम्हें आज 1 करोड़ रुपए भी दे दिए जाएं, तो अपने फालतू खर्चों और खराब फैसलों की वजह से कुछ सालों में तुम उसे भी जीरो कर दोगे। इसलिए आज और अभी से ये फैसला करो कि चाहे बाजार क्रैश हो जाए, चाहे न्यूज में कितनी भी नेगेटिव बातें चलें, चाहे तुम्हें खुद पर डाउट होने लगे, तुम अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ोगे। तुम लगातार बिना रुके निवेश करोगे। अगर आपको पैसे, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन की ऐसी ही गहरी और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो एएन तिजोरी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हवाई मोटिवेशन नहीं देते, हम आपको अपनी फाइनेंशियल तिजोरी को सही तरीके से भरना और उसे बढ़ाना सिखाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और अपनी तिजोरी को भरते रहिए।